जब महाराज परीक्षित जी का उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह हुआ, जन्मेजय आदि 4 पुत्रों का जन्म हुआ। ये हम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं कि नाम की कैसी महिमा है कलयुग में। और परीक्षित जी बहुत धर्मपूर्वक पालन करते थे राज्य का। कृपाचार्य जी को कुलगुरु बनाया, गंगा जी के तट पर 3 बार अश्वमेध यज्ञ किए। क्यों किए? कि यज्ञ होगा तो संत लोग आएंगे, और संत लोग आएंगे तो सत्संग होगा, और सत्संग होगा तो कृष्ण कथा होगी। कृष्ण कथा सुनने के बहुत प्रेमी है परीक्षित जी। एक बार की बात, एक दिन भेष बदलकर प्रजा का निरीक्षण करने परीक्षित जी निकले, तो सर्वत्र पूर्वजों की प्रशंसा प्रजा में सुनने को मिली। पर एक जगह पर क्या देखा कि एक गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है। जो परीक्षित जी ने देखा तो क्रोध में भर गए, तलवार तान के दुष्ट को मारने दौड़े। मारो धीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री, और कहा गौ माता अब आप मत रोइए, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। जिन गायों की रक्षा के लिए भगवान गोपाल बन के बन बन गौचारण किए, उन गोविंद के परम धाम जाते ही उनकी प्यारी गौ माता पर अत्याचार करने वाला ये दुरात्मा पापी कौन है? जो तलवार निकाली कि वो दुष्ट मुकुट उतार के चरणों में गिर गया। गिर के बोला त्राहि माम, शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। और क्षत्रिय का धर्म होता है कि जो शरण में प्रणत होकर के पधारे उसे मारना नहीं चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने उसे छोड़ दिया और गौ माता से कहा, माँ आप कौन हैं? आपको क्या कष्ट है? निर्भीक होके मुझे बताओ। पर गौ माता कुछ बोली नहीं, आंसू बहाती रही। बछड़े से कहा, भगवान तुम्हारे तो 3 पैर ही टूट गए, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? तब बछड़ा बोल पड़ा, महाराज मैं अपनी दुर्दशा का दोष किसे दूं? शास्त्र कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का दंड भोगते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे भाविपद्यते। शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप ही बताओ कि मैं कर्म को दोष दूं कि ईश्वर को दोष दूं? परीक्षित बोले, आपकी भाषा ने ही आपका परिचय दे दिया। आप निसंदेह साक्षात धर्म हैं, इसलिए एक शब्द में भी किसी की निंदा नहीं की। और धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज केवल सत्य के सहारे एक पैर पर धर्म खड़ा है, 3 पैर तोड़ दिए। परीक्षित महाराज बोले, मैंने आपको पहचान लिया, आप धर्म हैं, और ये गौ माता भी हमने पहचान ली, ये साक्षात धरा देवी है, धरती माता। और धरा और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा? राजा परीक्षित ने कहा, क्यों रे दुष्ट, तू कौन है? तो चरणों में गिर के बोला, महाराज मेरा नाम है कलयुग, मैं कलयुग हूँ। परीक्षित बोले, दुष्ट कहीं के, बिना वीजा पासपोर्ट के हमारे देश में घुस कैसे आया, घुसपैठिया, निकल बाहर। कलयुग बोला, निकल के जाऊं कहाँ सरकार, इस समय अखिल भूमंडल पर आपका ही राज्य है, सारी धरती आपके अधीनस्थ है, मैं जाऊंगा कहाँ? कलयुग बोला, देखो सरकार नाराज मत होना, मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ हैं, पर एक विशेषता ऐसी है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बोले क्या विशेषता है भाई? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके जो फल मिलता था वो हम केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से उपलब्ध करा देते हैं। ये हमारी विशेषता है। कलौ केशव कीर्तनात्। तपस्या करना बड़ा कठिन है महाराज, यज्ञ करवाना तो बहुत ही कठिन है, ध्यान लगाना बहुत बड़ा कठिन है, पर हरि नाम संकीर्तन में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और गावत नर पावहि भवथाहा। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम, कलौ नास्तेभ्य 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 गतिरन्यथा। केवल शब्द का प्रयोग किया कलयुग में, केवल हरि नाम, क्योंकि
नाम संकीर्तन में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अपवित्रः पवित्रो वा। जरूरी नहीं है आप शुद्ध हो करके कीर्तन करो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो। अच्छा, ये भी नियम नहीं है कि आसन पर बैठ के ही करो, ये भी नियम नहीं है पूर्वाभिमुख हो के ही बैठो। कहीं भी बैठो, कैसे भी बैठो, कोई भी बैठो, कैसे भी कीर्तन करो, बस सब में छूट है। और जितने भी विधि विधान है उनमें नियम है, पूरब की तरफ मुंह करके बैठो, उषा के आसन पर बैठो, ये मंत्र का अमुक अधिकारी है, अमुक नहीं है, ये भी विधान है। पर हरि का नाम कीर्तन में कोई विधान नहीं, कोई भी गा सकता है, सबका अधिकार है। और कलयुग में भगवान ने आरक्षण भी दे रखा है भक्तों को। क्या आरक्षण? कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से भी तुम प्रभु का सुमिरन करोगे या भजन करोगे, पूजन करोगे, तो पूरा फल मिलेगा तुम्हें, पूरा मन से। पर मन से कोई पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं मिलने वाला। पाप का दंड नहीं है, पुण्य का फल है। अब बताइए, इससे बढ़िया आरक्षण और क्या हो सकता है? हम तन से कुछ नहीं कर पा रहे तो मन से ही कर लें भाई, पूरा फल मिल जाएगा। महाराज परीक्षित कलयुग के इस गुण पर रीझ गए और बोले, भाई तुम्हारा गुण बड़ा प्यारा लगा, इसलिए हम तुम्हें रहने के लिए अपने देश में 4 स्थान देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मदिरा पान किया जाता हो, जहाँ लंपट व्यभिचारी पुरुष रहते हों और जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, ऐसे 4 स्थान पर आप रह सकते हो। कलयुग बोला, महाराज जैसे यात्री वैसे ही कमरे। अरे कम से कम एक गुण हमारा अच्छा लगा तो एक तो अच्छा सा स्थान दे दिए होते। राजा परीक्षित बोले, अच्छा तो बोलो क्या चाहते हो? बोले, महाराज मुझे केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाए तो आनंद आ जाए। महाराज परीक्षित बोले, जाओ तुम्हें स्वर्ण में भी निवास दिया। सोई कलयुग प्रसन्न हो गया और प्रणाम करके चला गया। और गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित भी अपने महल में चले गए। पर एक दिन सोने का मुकुट पहन के परीक्षित शिकार खेलने चल दिए और शिकार खेलते खेलते ऐसे भटके। क्षत्रियों का कर्तव्य था शिकार खेलना, नियम में था। क्यों? जीव हिंसा क्यों करते थे? अरे भाई, क्षत्रियों का मुख्य दायित्व होता है रक्षा का। देश की रक्षा का भार छत्र धर्म पर है, क्षत्रियों पर है। अरे कन्हैया अपने प्रेमियों के लिए यदि मुरली बजाते हैं तो दुश्मनों के लिए सुदर्शन चक्र भी घुमाते हैं, केवल बंसी नहीं बजाते। राम जी धनुष बाण लेकर के दुष्ट निशाचरों का संहार करते हैं, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा। ये क्षत्रियों का कर्तव्य था। इसलिए हनुमान जी से कीर्तन करना भी सीखें और कर्तन करना भी सीखें। हनुमान जी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हमारे राम जी का कोई कीर्तन कर रहा है तो हनुमान जी गदगद होकर के नाचने लग जाते हैं और इतने प्रेम में झूमकर कीर्तन करते हैं कि प्रेमाश्रु उनके नयनों से प्रवाहित होने लगता है, शरीर रोमांचित हो जाता है। ऐसे कीर्तन प्रेमी हनुमंत लाल जी हैं। और जब दुष्ट निशाचरों के दल में पहुंचते हैं तो धनुज बन कृशानुम, दुष्ट राक्षसों के वन में अग्नि के समान प्रज्वलित होकर के उनका संहार करते हैं। धनुज बन कृशानुम। हनुमान जी हर मामले में नंबर 1 है। पहलवानों की बात करो तो अतुलित बल धामम, जबरदस्त बल है महाराज। बुद्धिमानों की बात करो तो बुद्धिमताम वरिष्ठम। पहलवान बुद्धिमान नहीं होते, बुद्धिमान पहलवान नहीं होते। पर हनुमान जी पहलवान भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। और पढ़े लिखे कितने हैं? बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी नंबर 1। भक्त कितने हैं? बोले रघुपति प्रिय भक्तम, बड़े लाडले प्यारे दुलारे भगवान के भक्त हैं। और दूसरी तरफ धनुज बन कृशानुम, राक्षसों का संहार करने के लिए अग्नि के समान है। कहाँ तक गिनाएं? एक शब्द में गोस्वामी जी को कहना पड़ा
सकल गुण निधानम। जितने दिव्य गुण हैं सब एक साथ आप में विराजमान है, कहाँ तक आपके गुणों की गिनती करें सरकार। ऐसे हनुमंत लाल जी हैं। तो हम लोगों को सीखना चाहिए, प्रेमियों के लिए बंसी बजाओ और दुष्टों के लिए सुदर्शन चक्र भी घुमाओ। देखिए दुर्गा मैया खड़ग पानी भी हैं, जबकि माँ वात्सल्यमयी होती हैं, पर राक्षसों के लिए महिषासुर मर्दिनी भी माँ को बनना पड़ा। भारत की माताओं ने लक्ष्मीबाई का भी स्वरूप धारण करके बड़े बड़े विधर्मियों के छक्के छुड़ा दिए। ये छत्राणियों का पौरुष पर प्रभाव होता था। इसलिए हमें जीवन में दोनों का संतुलन बना के चलना चाहिए, कीर्तन भी करें और कर्तन भी करें। जब राष्ट्र पर संकट आए, धर्म पर संकट आए, तो हम अपना दूसरा पक्ष भी मजबूत कर बना के रखें। अन्यथा जो लोग कह रहे हैं कि 15 मिनट पुलिस हटाकर देखो फिर दिखाते हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे, वो पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। तो कब कैसी परिस्थिति बन जाए, हम भी तो अपने को मजबूत बनाएं, दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं, पर आत्मरक्षा के लिए तो हम लोगों को शस्त्र पाणी बन के सावधान रहना ही चाहिए। इसलिए दोनों पक्षों को संतुलन में बना के रखें, प्रेमियों के साथ में कीर्तन और दुष्टों के साथ में कर्तन, हनुमान जी की तरह। तो परीक्षित महाराज ने सोने का मुकुट धारण करके शिकार खेलना प्रारंभ किया, तो रास्ता भटक गए। शमीक ऋषि के आश्रम में भूखे प्यासे पहुंच गए, आवाज़ लगाई पर किसी ने सुना नहीं। भीतर जाके कुटिया में देखा तो महात्मा लगा समाधि बैठे थे। राजा को लगा शायद मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं बाबा जी, तो मरा हुआ सांप धनुष से उठा करके बाबा जी के गले में डाल दिया, पर समाधि असली थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा तो निकल गए, पर यह दृश्य एक बालक ने देखकर शमीक ऋषि के पुत्र को घटना सुनाई, और ऋषि कुमार सुनते ही क्रोध में भड़क गया। कौशिकी नदी का जल लेकर के परीक्षित को शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंशयति स्म कुलंगारम चोदितो मे ततद्रोहम। अरे कुलंगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया है, तो शाप देता हूँ 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डसेगा। बाघ वज्र छोड़ दिया बालक ने, श्राप दे दिया, और पिता के सन्मुख आकर जोर जोर से रोया तो महात्मा की समाधि खुल गई। पुराने महात्मा प्रायः सब गृहस्थ ज़्यादा थे, चाहे समीक मुनि हो, चाहे वशिष्ठ मुनि हो, हैं, चाहे भृगु मुनि हो, ये सब घर गृहस्थी वाले थे। इसलिए गृहस्थ में रह के भी आप महान संतों में गिने जा सकते हैं अपने तपोबल से, विद्या बल से। इसलिए जब शाप दिया बालक ने और पता चला शमीक ऋषि को, तो बहुत दुखी हो गए और कहा, बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। हम भारतवासियों का सौभाग्य है जो धर्मपरायण राजा हमें आज प्राप्त हो चुका है। बेटा समस्त प्रजा का समष्टि सौभाग्य उदय होता है तब धर्मात्मा राजा देश को प्राप्त होता है, अन्यथा अब इस देश को ऐसे धर्मात्मा राजा बार बार मिलने वाले नहीं हैं। अब तो जितने मिलेंगे प्रायः सब धर्मनिरपेक्ष ज़्यादा मिलेंगे। धर्मात्मा राजा का दर्शन आज बड़ा दुर्लभ हो गया है। भारत के सौभाग्य से धर्मात्मा राजा मिला है, इसलिए भारतवासियों अब भी नहीं जगे तो जिंदगी में कभी नहीं जग पाओगे। इसलिए धर्म की रक्षा का ये बड़ा स्वर्ण अवसर चल रहा है। धर्म की रक्षा के लिए प्राण प्रण से सावधान हो जाना चाहिए, देश की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। ऐसे धर्मात्मा राजा को इतना भयंकर शाप दे दिया। एक राजा सबका मनोरथ सिद्ध नहीं कर सकता भाई, कोई ना कोई तो असंतुष्ट रह ही जाता है। समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, राजा को भी अवसर देना चाहिए। वो एक बार में सारी समस्याओं को कैसे हल कर देगा? देश में जो गहरे गहरे गड्ढे थे उन्हीं को पूरने में समय लग जाता है, विकास तो उसके बाद होता है। तो अवसर दो, समय की प्रतीक्षा करो, और यदि तुमने इसको थोड़ी सी असंतुष्टि से यदि गिरा दिया तो जरा सोचिए विकल्प हमारे सामने क्या होगा। यदि राम जी को सत्ता से च्युत करके रावण का राज्य लाना चाहा तो क्या परिस्थिति होगी? हमारे पास क्या विकल्प रह जाएगा? तो महात्मा ने अपने बेटे को डांटा, समझाया, तुमने क्या मूर्खता कर दी,
थोड़ी सी बात पर राजा को इतना बड़ा शाप दे दिया। अपने शिष्य को भेज करके राजा को सारी घटना से अवगत कराया। परीक्षित को पता चला तो आत्मग्लानि में भर गए कि मुझ पापी से इतना बड़ा पाप हो कैसे गया। संतों का मैंने अनादर किया। सर्वस्व त्याग करके गंगा के तट पर परीक्षित जी जा पहुँचे। ऋषि मुनियों को पता चला तो दौड़ दौड़ के परीक्षित को समझाने के लिए आने लगे। परीक्षित सभी संतों से एक ही प्रश्न पूछते हैं, महाराज हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, कृपा करके बताएं। परीक्षित सभी संतों से पूछ ही रहे थे ये बात कि अचानक उसी वक्त व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी का शुभागमन हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी को देखते ही सब उठ कर के बैठ गए, खड़े हो गए सब ऋषि मुनि। तो सभी उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करने लगे। परीक्षित ने भी पूजन किया। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो मृतश्च वालैरवधूतवेशः। मानो भगवान ही परीक्षित के माध्यम से जीवों को दिव्य उपदेश देने के लिए, सभी जीवों को भवसागर से पार करने के लिए व्यासनंदन सुखदेव जी के रूप में प्रकट होकर पधारे हैं।